मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत काल टेंस जो कहते हैं उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो क्रिया जो है अभी तक खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, जो यह काल के अंतर्गत भी आता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, अध्ययन किया था, जो भूत पास्ट जो है उसमें आता है। जो आप अध्ययन कर रहे हैं यह वर्तमान में आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने काल की परिभाषा देखी, जो समय का पता, क्रिया का जिस रूप से समय का होने का जो पता चलता है समय का, उसे हम काल कहते हैं। उसके साथ साथ काल के भेद जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। तो हम वर्तमान काल के अंतर्गत उसमें भी परिभाषा के साथ साथ 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार, उसमें हमने 6 प्रकार फिर से देखेंगे, जो इस प्रकार है। यहां पर देखिए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो हम सामान्य वर्तमान काल का अध्ययन किया, जो जिस क्रिया का समय का निश्चित ज्ञान जो है नहीं मिलता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चा खिलौने से खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है, कब पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है, इसकी निश्चित जो जानकारी है समय की नहीं मिल रही है। उसी प्रकार माली पौधों को पानी देता है। ये जो सभी जो वाक्य हैं, इसमें आपको निश्चित ज्ञान जो है नहीं मिल रहा है, इसीलिए समय का निश्चित ज्ञान नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे सामान्य वर्तमान काल, जो समय का पता नहीं होता है वहां पर, अब इसीलिए वह सामान्य, जो वर्तमान काल के अंतर्गत पहला प्रकार था सामान्य वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल के अंतर्गत दूसरा जो भेद है, प्रकार है, अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर अपूर्ण से ही आपको पता चलता है कि पूर्ण जो कोई भी हो, पूर्ण नहीं हुआ है वर्तमान में, उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे हम, जो इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वर्तमान में जो है अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, अभी उसका कार्य जो है चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो समझ में आया, वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण रह गया है, वह कार्य चल रहा है, अभी चल रहा है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी व्याख्या आपको समझ में आई अपूर्ण वर्तमान काल के। इसके कुछ उदाहरण के जरिए हम और भी इसका जो है समझ में आ जाएगा आपके। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पर मोहन विद्यालय जा रहा है। जाने की क्रिया जो है, मोहन विद्यालय जाने की जो क्रिया है, हो गई है या होने वाली है, तो यहाँ पर जो है अपूर्ण है, कार्य का पूर्ण नहीं हुआ, क्रिया का पूर्ण नहीं। यहाँ पर देखिए मोहन विद्यालय जा रहा है, अभी जा रहा ही है, वो जो है
वर्तमान में जो है चलने की क्रिया जो है जाने की अभी चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि अपूर्ण भूतकाल में कार्य जो है अभी समाप्त नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई, चल रही है। तो यहाँ पर जा रहा है, जाने की क्रिया अभी लगी हुई है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है वर्षा हो रही है। वर्षा जो है हो रही है, हो रही है इसका मतलब जो है अभी वर्षा रुकी नहीं है, उसका बरसना जो है अभी चल रहा है। तो आपको उदाहरण समझ में आया होगा। अपूर्ण वर्तमान काल जो है उसकी क्रिया जो है अभी पूर्ण नहीं हुई, जो चल रही है। तो वर्षा हो रही है यानी वर्षा बरसना अभी वैसे ही जारी है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे अनुराग लिख रहा है। अनुराग जो लिखने की क्रिया है वो अभी चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई, इसीलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, वह पढ़ रही है, हम खेल रहे हैं, वे गा रहे हैं। तो इसमें गा रहे हैं और खेल रहे हैं या हो रही है, जा रहा है, लिख रहा है, इससे आपको यह पता चलता है कि लिखने की क्रिया जो है अभी चल रही है, इसीलिए यह पूर्ण नहीं है, क्रिया पूर्ण नहीं हुआ और यह चल रही है, इसीलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया जो वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, उसके अंतर्गत जो है क्रिया का जो चलना है, चलने की अभी जो क्रिया है वह समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा प्रकार। अब हम इसका देखिए, जैसे वाक्य आपने वहां पर पढ़े, उसमें क्या समझ में आता है। देखिए, वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, वाक्य में जाने का जो कार्य है अभी हो रहा है। मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, विद्यालय को पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। इन्होंने एक उदाहरण को लेकर मोहन का जो है स्कूल विद्यालय पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसीलिए यहाँ पर जो है मोहन, इसीलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तो अब हम तीसरा उदाहरण की ओर, तीसरा प्रकार की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। तो आपको इसमें समझ में आया होगा कि पूर्ण वर्तमान काल में आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर जो कार्य है, क्रिया है, वह पूर्ण हो गई है। तो पूर्ण वर्तमान काल, इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रिया है जो पूर्ण हो चुकी है, ऐसे समझ में आता है वर्तमान में। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। पूर्ण सिद्धि यानी हो गई है, तो इसे हम जो बोध या ज्ञान कराता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, इससे आपको समझ में आएगा कि पूर्ण किस प्रकार होता है। वह आया है, यानी आया यानी वह आ गया है, तो यहाँ पर पूर्ण हो गया, जो कार्य है वह पूर्ण हो गया। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी जो पढ़ने की जो क्रिया है अभी अभी समाप्त हो गई है, इसीलिए पूर्ण वर्तमान हो गया। देखिए, सीता ने पुस्तक पढ़ी है यानी अभी जो है पढ़ने की क्रिया समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई, इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। उसी प्रकार और भी हम उदाहरण देखेंगे। जैसे पूर्ण के लिए, जैसे देखो, वह पढ़ चुका है, मैं लिख चुका हूं, वे खा चुके हैं, ये भी जो हैं पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। चुका है, वे खा चुके हैं, खेल चुके हैं, ये जो है
ये भी शब्द जो हैं पूर्ण वर्तमान काल के होते हैं। तो समझ में आया, क्रिया जो है पूर्ण हो गई है, सिद्धि हुई है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगला जो है, अभी हमने सामान्य वर्तमान काल देखा, उसके बाद अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल देखा। अभी चौथा है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल कहते हैं ना, संदिग्ध, ठीक है, संदेह हो। तो इसकी परिभाषा से हम समझेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, पर संदेह प्रकट हो जिस क्रिया में होने के समय, पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एक तो संदेह प्रकट होता है लेकिन वर्तमान काल में संदेह न हो तो नहीं होता है ऐसे। तो सरल शब्दों में इस प्रकार है, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, यहाँ पर संदेह, तो जो वर्तमान समय में पूर्ण होने में, वाक्य जो है, क्रिया जो है पूर्ण होने में संदेह होता है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्धता हो पूर्ण होने में, पूर्ण वर्तमान काल में हम जो क्रिया है पूरा हो चुका था, यहाँ पर संदेह हो, संदेह प्रकट होता है, उसे हम वाक्य में, उसे हम जो है संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, देखिए पहला है, माँ खाना बना रही होगी। खाना जो माँ है खाना बना रही होगी, यहाँ पर संदेह जो है प्रकट हो रहा है, क्रिया में जो पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो रहा है, माँ बना रही होगी, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, राम पढ़ता होगा। राम जो है पढ़ रहा, पढ़ता होगा, संदेह जो है क्रिया में पूर्ण होने में आपको दिख रहा है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है, हलवाई मिठाई बनाता होगा। हलवाई जो है मिठाई बनाता होगा। उसी प्रकार आज विद्यालय खुला होगा। आज विद्यालय जो है खुला होगा। जो यहाँ पर जो चारों वाक्य में आपको जो है यहाँ पर संदेह जो है प्रकट होता दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर वही बता रहे हैं, में यानी वाक्यों में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, इसीलिए उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रही होगी या खाना बनाने का जो कार्य है निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, इसीलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो अब हम पांचवा जो प्रकार है उसकी ओर बढ़ेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल। पांचवा है वर्तमान काल के अंतर्गत पांचवा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रही है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। यानी होता रहता है, हो रहा है, वह तत्काल होता है। तत्काल जो है चलता रहता है, जो क्रिया जो है चलता रहता है, तत्काल क्षणिक कहते हैं ना, उसके लिए हम जो है तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूं, जो पढ़ने की क्रिया है अभी ही क्षणिक में ही स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है। उसी प्रकार वह जा रहा है, बीच जाने की क्रिया है जो है वहां पर जल्दी आपको दिख रहा है, ठीक है, क्षणिक तुरंत दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है यह जो उदाहरण है, यह किसके उदाहरण है, तत्कालिक वर्तमान काल। जो कार्य
वर्तमान में हो रही है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। दो उदाहरण के अनुसार आपने देखा, पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, जो तत्काल में जो है वर्तमान में होता दिख रहा है। उसी प्रकार छठा प्रकार है संभाव्य वर्तमान काल। संभव उसमें होता है, संभवता, तो उसे हम जो है संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जो वर्तमान में पूरा काम का, जो क्रिया का पूरा होने का संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। तो इसका अर्थ यही है कि संभावित या जिसके होने की संभावना होती है, जिसकी होने की संभावना, तो उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण के अनुसार हम जैसे कि उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर, वह आया है, संभव है, वह आया है। उसी प्रकार वह लौटा हो, यह वाक्य नहीं है। वह लौटा हो यानी जो वापस आया हो। देखिए यहाँ पर जो पहला है यह आप मत देखिए, ये गलती से आ गया है। दूसरा जो है वह लौटा होगा, वह चलता हो, ये सभी जो हैं संभाव्य, यानी ये चलता हो यानी चलने का जो संभव है बता रहे हैं। उसी प्रकार उसने खाया हो, संभावना जिसकी होने की संभावना बता रहे हैं। उसने खाया हो ऐसे जो हैं बताते हैं। तो इस प्रकार आज हमने वर्तमान काल के अंतर्गत जो छह भेद हैं उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। एक तो सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है तात्कालिक वर्तमान काल और छठा है संभाव्य वर्तमान काल। इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। क्षमा कीजिए, आपके लिए इसके संबंधित गृह कार्य हैं। वर्तमान काल में जो जितने भी प्रकार हैं, 6 प्रकार, उनके आपको गृह कार्य में जो है 3 इसके उदाहरण लिखने हैं। 6 जो आपके इसके भेद हैं वर्तमान काल के, उसके 3 एक प्रकार के 3 वाक्य को आप गृह कार्य के रूप में लिखना है। धन्यवाद।